तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहाँ से स्टॉप किया था तो उसके आगे का हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने आपको जेडीके के लिए बारे में बताया था, वैसे ही आप सर्च बॉक्स में एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल लिखोगे या डाउनलोड लिखोगे तो आपको फर्स्ट लिंक आएगी developers.android.com। ठीक है, developer.android.com एक साइट है, जैसे कि oracle.com जावा पे जावा की आपको SDK जावा का जो JDK सब मिलता है, वैसे ही एंड्रॉयड developer.android.com पे एक बड़ी कम्युनिटी, जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक एंड्रॉयड बड़ी कम्युनिटी है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड जो भी अपने ने वीडियो देखी थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि एक एंड्रॉयड एक हायर रीच कम्युनिटी है, डेवलपर्स की कम्युनिटी उसमें बहुत ही बड़ी है। तो ये मेन फीचर है और ये इसका प्लस पॉइंट है। वैसे developer.android.com एक कम्युनिटी है जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट आपको APK एनालाइजर्स, लेटेस्ट टूल्स सब आप डाउनलोड कर सकोगे। तो जैसे मैं आपको क्लिक करता हूँ, दी ऑफिशियल एंड्रॉयड आईडी वो लिखा था, तो आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आईडी का मतलब ये रहता है, वो आपको कॉमन रहता है, कोई भी मतलब जावा में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अदर टूल्स जो भी आप डेवलपिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा आईडी। ठीक है, आपको दिखाई देगा 4.2.2 जो उसका वर्जन है फॉर विंडोज 64 बिट 931 MB। तो ये उसका लिंक है, उस पर आप डाउनलोड कीजिए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। ठीक है, तो एग्री कर लीजिए और डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फॉर विंडोज़ पे क्लिक कर लीजिए। तो ये जो जैसे कि JDK की फ़ाइल डाउनलोड हो रही थी वैसे ही इसकी फ़ाइल डाउनलोड हो रही है अभी। ठीक है, यू अर्न दी एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़र बैच। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आप इसकी जो कम्युनिटी है आप अगर देख सकते हो, शेयर पे लिखा है ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन और ये। ठीक है, तो उसकी जो कम्युनिटी है वो बड़ी है और अगर आप उसमें एनरोल होना चाहते हो तो आप साइन इन भी कर सकते हो और अपने जैसे मतलब कई सारे सीनियर डेवलपर्स भी होंगे, कई सारे एक्सपीरियंस डेवलपर्स भी होंगे, तो उससे साथ आप इंट्रोडक्शन, आपका नॉलेज शेयर कर सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रॉयड सीख सकते हो। तो ये एक प्लस पॉइंट है, आपको एंड्रॉयड सिखाने के लिए एक मोटिवेशन भी आप कह सकते हो कि ये मोटिवेशन दे रहा है कि आप अगर नए हो तो आप अपने जो भी आपकी कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी उसमें आप एनरोल करो या साइन इन करो और दूसरे कई सारे यूज़र से आप इंटरेक्ट करो, उससे नॉलेज शेयर करो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। तो ये हो रहा है एक एंड्रॉयड का प्लस पॉइंट है, जो मैं मानता हूँ काफ़ी कम टूल्स वाले जो भी होते हैं, काफ़ी कम टूल्स की कम्युनिटी या डेवलपर्स या उसकी कंपनी होती है, वो ये सब आपको फैसिलिटेट करते हैं ये सब फैसिलिटीज़ से। तो ये मैं मानता हूँ बहुत ही प्लस पॉइंट है और नए डेवलपर्स के लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है। क्या कोई भी घबराएगा नहीं, अच्छे से अच्छे कॉन्फिडेंस से कोड करेगा और इफ़ उसको कोई पे भी डाउट आता है या उस कहीं पे अटक जाता है कोड के समय, तो वो दूसरे सीनियर या एक्सपीरियंस डेवलपर से वो रिफ़र करके वो अपना कोड सुधार सकता है, उससे बाहर निकल सकता है, उसका कोड एरर फ्री कर सकता है। ठीक है, तो अपना एंड्रॉयड स्टूडियो भी डाउनलोड होकर रखा हुआ है, अभी जस्ट कुछ सेकेंड्स में वो डाउनलोड हो जाएगा। तो अपने इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे, सेटअप फाइल मतलब ओपन करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और फिर अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो की सेटअप जो भी फर्स्ट स्क्रीन है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी अगर आपको ये जो भी जैसे कि कोई भी डेवलपर यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, तो उसे अगर इंस्टॉल करके रखा है और आपका लेटेस्ट टूल वो डाउनलोड करना चाहता है या वर्जन अपग्रेड करवाना चाहता है या उसको यूज़ करना चाहता है, ठीक है, तो वो पहले पूछेगा, अगर उसको मिलता है कोई एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड है तो वो आपको पूछेगा कि अनइंस्टॉल द प्रीवियस वर्जन। क्योंकि अगर आप 2 रखोगे तो उतनी मेमोरी आपकी ऑक्यूपाई होगी सिस्टम में और आपका सिस्टम स्लो चलने भी लग सकता है, क्योंकि ये बहुत ही काफ़ी बड़ी टूल होती है और ये काफ़ी प्रोसेसिंग यूनिट कैप्चर करता है, क्योंकि कोई भी डेवलपिंग टूल होता है तो थोड़ा तो प्रोसेसिंग टाइम और मेमोरी कैप्चर करेगा। तो अगर आप एक ही जैसा दो टूल रखोगे अलग अलग वर्जन्स के तो आपकी सिस्टम भी हैंग हो सकती है, आपका परफॉर्मेंस भी लो हो सकता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं आशा करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि आप एक ही वर्जन रखें, बट वो लेटेस्ट रखें, तो ताकि आप अच्छा से अच्छा उसके लेटेस्ट फीचर्स यूज़ कर सके, उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो ये होगा अपना एंड्रॉयड स्टूडियो। तो फर्स्ट स्क्रीन ये आएगी। आप अगर आपको ये पूछता है कि अनइंस्टॉल द प्रीवियस वर्जन, तो वो चेक रखना, चेक बॉक्स अनचेक मत कर लेना। नेक्स्ट करोगे तो दिस विल रिमूव ऑल द प्रोग्राम फाइल्स अंडर सी। हाँ, तो वो आपको येस करना है कि ये आपको परमिशन देनी है कि सी प्रोग्राम फाइल्स में एंड्रॉयड स्टूडियो की जो भी फाइल्स है वो रिमूव कर लेगा। तो ठीक है, आप
यस दे दीजिए। फिर आपकी आएगी वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप। तो एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप करके आप नेक्स्ट क्लिक करना। वो पूछेगा एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस भी आपको सेटअप करना है एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ। आप नेक्स्ट कीजिए, यस हमको करना है। फिर नेक्स्ट करके आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का ये जो भी है स्टार्ट मेनू में आपको दिखाई देना चाहिए, या सिलेक्ट द स्टार्ट मेनू फोल्डर इन विच यू वांट, मतलब पर्टिकुलर फोल्डर है कस्टम क्रिएट किया उसके अंदर आपको देखना है या उसको दिखाना है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। बट हमको अभी कुछ सिलेक्ट करना नहीं है, हमने डायरेक्टली इंस्टॉल पे क्लिक कर लिया। वो लाइब्रेरीज जो भी है उसकी DLL फाइल और O6 फाइल्स होती है। DLL और O6 फाइल्स इसलिए होती है कि जो भी आप अपनी मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो उसका अलाइनमेंट देख पा रहे हो, तो वो सब DLL और O6 फाइल्स करती है। अगर एक भी मिसिंग है तो आपका जो भी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI जैसे कहते हैं वो ठीक से नहीं दिखाई देगा या ठीक से काम नहीं करेगा। तो DLL O6 फाइल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जार फाइल्स होती है। तो पूरा पैकेज अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो अपने देख लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो तो जो भी आप एक्सट्रैक्ट के बाद जो भी आ रहा है, तो अगर आप उसको मार्क भी करोगे या ऑब्जर्व भी करोगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा कि क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है और कौन सी एक्सटेंशन से फाइल इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि .jar एक्सटेंशन से फाइल इंस्टॉल हो रही है, फिर .dll एक्सटेंशन से फाइल इंस्टॉल हो रही है, .ocx से भी फाइल इंस्टॉल हो रही है, .webp से भी इंस्टॉल हो रही है, तो ये सब क्या है, क्यों चाहिए, ये आप अपने आप को क्वेश्चन करो और सर्च करो, एक्सप्लोर करो अपने आपको। और वेब आपके पास इंटरनेट है, पहले के मतलब जब ये शुरुआत हुआ तब तो वेब की भी इतनी फैसिलिटी हर जगह नहीं मिलती थी। अभी तो आपके फिंगर टिप्स पे आप वेब एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। तो काफ़ी एक्सप्लोर करते रहो कि अगर आप एंड्रॉयड सीख रहे हो तो एक्सप्लोर करो कि भाई एंड्रॉयड में ये फाइल्स क्यों चाहिए, जार फाइल्स क्यों चाहिए, या लॉक्स फाइल 6 फाइल्स क्यों चाहिए। तो एक्सप्लोर करोगे तो उतना आपको नॉलेज मिलेगा। आप अगर कम्युनिटी में ज्वाइंट हो गए, ठीक है, ऑनलाइन काफ़ी कम्युनिटीज़ है एंड्रॉयड की। तो जैसे कि एंड्रॉयड स्टूडियो आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको पूछता है कि आप डू यू वांट टू साइन इन, तो अगर साइन इन करके आप अपना कोई भी क्वेरी से कम्युनिटी पे पूछ सकते हैं और हमसे भी पूछ सकते हैं forums.learn1.com पे। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी कंसर्न्स है आपका, तो आप लिख के भेजिए, हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपकी क्वेरीज और कंसर्न्स जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए और आपको आंसर मिल जाए। तो ये नॉर्मल स्क्रीन होती है एंड्रॉयड स्टूडियो की, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो रहा है। एक मतलब जो टाइम पास, लोडिंग टाइम पास, वो अपने साथ लोडिंग टाइम पास प्रोजेक्ट ऐसे लिख के भेजा है। फर्स्ट प्रोजेक्ट है इसलिए कि भाई आप टाइम पास करो, आप एक्सप्लोर करो, आपको जो चाहिए वो करो एंड्रॉयड स्टूडियो से, क्योंकि ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर आपको जैसे कि कंपनी में पहला दिन या कोई भी आप नई जगह पे आप ज्वाइंट हो रहे हो, स्कूल में भी ज्वाइंट हो रहे हो, तो फर्स्ट डे रिलैक्स रहता है, लोग इंजॉय करते हैं, लोग मस्ती करते हैं, जो भी उनका मन चाहता है वो करते हैं। बट फिर सेकेंड डे से वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते हैं कि भाई यही कोड करना चाहिए। वैसे भी एंड्रॉयड स्टूडियो को होता है फर्स्ट डे फर्स्ट प्रोग्राम, जो भी करना करो, बट सेकेंड टाइम से आप प्लीज़ ध्यान रखना कि आप सही से कोड करो। जो भी करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, फर्स्ट डे पे कर लो, ठीक है। ये मजाक चल रहा है, सीरियसली मत लेना। बट ये जो है आपको ध्यान रखना चाहिए होगा कि ये जो भी अपने कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन में समझाया था कि ऑटोमेटिकली वो ले लेगा SDK। अगर नहीं लेता तो भी आप पाथ सेट कर सकते हो उसका, और आप चेक कर सकते हो कि कैसे वो SDK या SDK का या JDK का पाथ सेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप कर लेना, और वो सेट करके आपको फर्स्ट कोड आपको रन करना होगा। वो कैसे होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी के लिए हम लोग यहाँ तक रखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे और इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।